हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 18 हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इसका हम लास्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमको एक केस स्टडी देखना है, जिसमें हमको कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है जिनका नाम है जैन कॉम। तो कहीं ना कहीं आपने नाम सुना, अगर इनका नाम नहीं सुना तो आपने व्हाट्सएप का नाम तो सुना ही होगा, व्हाट्सएप यूज भी किया होगा, आपके फ़ोन में ज़रूर से व्हाट्सएप होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये इन्होंने जो है कैसे व्हाट्सएप को बनाया, कैसे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वो हमको देखना है। तो जैन कॉम एंड हिज व्हाट्सएप, तो इनके व्हाट्सएप के बारे में हमको जानना है। तो जैन कॉम इज एन अमेरिकन who grew up in poverty in small village of undivided Russia। तो अनडिवाइडेड रशिया में जैन कॉम का जन्म हुआ, जहाँ पे ये क्या है, कौन है, ये अमेरिकन है, ठीक है। एक स्मॉल विलेज में इनका जन्म हुआ। तो फैमिली जो है ये इतनी गरीब थी कि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी है कि उनके पास टैप वाटर ये सब भी मतलब फैसिलिटी कुछ थी ही नहीं। तो कॉम की जो मदर थी वो एक मेड का काम करती थी, गवर्नेंस टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कहीं किसी घर पे काम करती थी जहाँ पे वो बच्चों की केयर टेकर का काम करती थी। तो कॉम जो है एक जेनेटर का काम करता था ग्रोसरी शॉप में, और हमेशा से इसका इच्छा था कि वो कुछ ना कुछ अपना बड़ा करेगा। तो जेनेटर क्या होता है, जो साफ सफाई का काम होता है, झाड़ू पोछा लगाना या चीज़ों को अरेंज करके रखना, तो ग्रोसरी शॉप में इसका काम करता था। अब 18 ईयर्स की एज में उसने बुक्स पढ़ना चालू किया, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग की बुक है उसको पढ़ना चालू किया, और उसके साथ साथ वो स्टोर पे भी काम करता था। उसने हर चीज़ उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ डाली, और सब्सिक्वेंटली और साथ ही साथ में उसने एक सिक्योरिटी टेस्टर सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसका उन्होंने काम चालू कर दिया, ऐसा सिक्योरिटी टेस्टर उन्होंने काम करना चालू कर दिया सेंट जोन स्टेट यूनिवर्सिटी में। अब टर्निंग पॉइंट जब आया उनकी लाइफ में, जब वो बिरियन एक्टन से मिले। तो ये कंप्यूटर इंजीनियर थे। तो कॉम जो है उनको याहू में वर्क मिला एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का। तो इससे उनके जो सपने हैं उनको एक नई दिशा मिली, और 2007 में कॉम जो है उन्होंने याहू से रिज़ाइन कर दिया और खुद का एक आईफोन खरीदा, और उन्होंने घंटों जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के, जो डायनेमिक्स होता है ना, मैसेज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ये इसका प्रोसेस क्या होता है, घंटों वो इस चीज़ों को में रिसर्च करने में लगा देते थे। और एक दिन उनको एक आइडिया आया, एक एप्लीकेशन कि जिससे जो है ये व्हाट्सएप का जो आइडिया है वो आया, ये यही एप्लीकेशन है जो इनके दिमाग में स्ट्राइक किया। तो इन्होंने विजुअलाइज किया कि क्यों ना लोगों को एक जगह पे आए, क्रॉस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म हो, सिंगल प्लेटफॉर्म हो, जिससे जो है न्यूज़, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हो इजीली एक्सचेंज कर सके। तो कॉम कई बार हारे, ठीक है। 2009 में उन्होंने व्हाट्सएप लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी व्हाट्सएप में, इसलिए व्हाट्सएप चला नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज आते जा रही थी, जो बग्स आते जा रहे थे उसमें, उसको सॉल्व करते जा रहे थे। और ऐसे ही जिम कॉर्ट्स जो है उनको फेथ था कि कॉम का आइडिया बहुत ही अच्छा है, तो इसने उन्होंने मनी इन्वेस्ट करने के लिए भी उसमें रजामंदी दी, और जल्दी जो है व्हाट्सएप जो है एक नंबर 1 एप्लीकेशन बन गया, मोबाइल एप्लीकेशन बन गया। तो 2009 में इन्होंने इसको लॉन्च किया, और ये इतना पॉपुलर था कि फेसबुक ने इसको $14 बिलियन, ठीक है, $14 बिलियन में इसको जैमकॉम से खरीद लिया, इसकी फ्रेंचाइजी ले ली। अब जो है सेटिंग अप राइस मिल, तो इतना बड़ा तो हमने देख लिया, अब उसके बाद राइस मिल बनाना है, उसके लिए देखते हैं। तो स्मॉल ट्रेडर है राजेंद्र, तो वो ग्रेन्स में ट्रेडिंग करता था, बहुत साल से अनाज खरीदता बेचता था। अब उसको क्या करना था, अपना बिजनेस को बढ़ाना था, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि उसको एक राइस मिल सेटअप करना चाहिए। तो उसके पास लैंड थी लेकिन पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं थी कि वो प्रोडक्शन कैसे चालू करे। इसलिए उसने क्या किया, बैंक के पास गया, लोन लिया, फिक्स्ड कैपिटल मतलब बिल्डिंग्स बनाई, मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें खरीदी ताकि वो राइस मिल सेटअप कर सके। तो उसने अपनी सेविंग्स जो है वर्किंग कैपिटल से, उससे जो है रॉ मटेरियल खरीदे, वेजेस दिए लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह भरा, और ऑल्सो जो है गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कुछ सब्सिडीज उसको मिली, कंसेशन मिला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने के लिए। तो अब जो है 20 to 30 वर्कर्स जो है उसके राइस मिल में काम करते हैं, जिसमें 2-3 महिलाएं भी हैं, और उनमें से ज़्यादा जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कैजुअल लेबर्स, ठीक है, कैजुअल लेबर्स जो डेली और वीकली वेजेस में काम करते हैं। उनके पास कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनको मंथली सैलरी मिलती है, और कुछ है एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस वगैरह भी मिलता है। तो मॉडर्न मशीन्स ही इंस्टॉल एनेबल हिम टू
हिम टू मिल राइस थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो उन्होंने मॉडर्न मशीन्स लगाई है, इससे वो पूरे साल भर जो है वो राइस मिल को चला पाते हैं। ही मोस्टली प्रोक्यूर्ड पैडी फ्रॉम गवर्नमेंट वेयर हाउस एंड आफ्टर मिलिंग डिस्पैच द राइस बैक टू द वेयर हाउस। तो आपको क्या करता है, जो गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसेस है वहां से पैडी वो लेके आते हैं और मिलिंग के बाद जो राइस है वो उन्हीं वेयर हाउस को वापस दे देते हैं। तो इससे जो है वो पेमेंट जो है राइस की वो हर महीने उनको मिलती है। तो गवर्नमेंट ने जो मिल ओनर्स हैं उनको पैडी प्रोक्योर करने के लिए ओपन मार्केट में उसको प्रोक्योर करने की इजाज़त दी है, ताकि अगर सूखे के समय में उनको कोई लॉस ना हो। सो इट वाज दिस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट राजेंद्र गेव द करेज टू स्टार्ट हिज ओन राइस मिल। अब इतना सब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ दे रही है, सपोर्ट दे रही है, तो इससे जो है राजेंद्र अपना खुद का राइस मिल खोल पाए। अब एक लोकल टी स्टॉल के बारे में देखना है तो अलग अलग लेवल्स पे क्यों बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक बड़े लेवल पे, एक प्रोग्रामर के लेवल पे, ठीक है, फॉरेन कंट्री का एक केस स्टडी यहाँ पे बताया गया। फिर हमारे जो लोकल एक राइस मिल है उसको कैसे उन्होंने सेटअप किया, जो राजेंद्र है उन्होंने कैसे सेटअप किया, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के राइस मिल सेटअप करने के लिए मिलता है, जो वर्कर्स हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ वो देते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हमको पता चला। अब एक लोकल टी स्टॉल जो है, चाय बेचने वाला है, उसके नज़रिए से हमको एंटरप्रेन्योरशिप देखना है। तो जिसका खुद का बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर ही है भाई, है ना। तो अब रमेश के बारे में देखना है। तो रमेश रन्स अ मॉडर्न टी स्टॉल इन द बिजी एरिया ऑफ रायपुर। ही शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द टी स्टॉल। तो रमेश जो है एक छोटा सा टी स्टॉल जो है एक बिजी एरिया है रायपुर में जहाँ बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पे उसने स्टार्ट किया। अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने टी स्टॉल वो किया। तो रमेश borrowed 10,000 from his relative on interest to arrange fixed capital for his tea stall such as utensil, gas cylinder and wooden shelves। तो रमेश ने क्या किया, 10,000 जो है अपने किसी रिलेटिव से क्या किया, उसने उधार में लिया और इंटरेस्ट में, है ना, अपने रिलेटिव से लिया, लेकिन क्या है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में मतलब वो अगर उसने 10,000 लिया है तो 10,000 से ज़्यादा पैसे उनको वापस करने हैं। जो पैसे जैसे 100 रुपये अगर वो ज़्यादा वापस कर रहा है तो वो क्या है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल जो है टी स्टॉल के लिए उन्होंने लिया, तो उसमें यूटेंसिल, गैस सिलेंडर, वुडन शेल्फ्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने ली। तो फिक्स्ड कैपिटल के बारे में हमने जान लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो चीज़ें हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जो चीज़ जैसे कि यहाँ पे अगर उसने किसी बर्तन को लिया है तो एक दिन बस यूज़ करके तो उसको थ्रो नहीं कर देगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ करेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है। वैसे ही अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, अगर उसने कोई मशीन इंस्टॉल कराई है तो जो मशीन है वो क्या हो गई, उसकी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। लैंड क्या हो गई, उसकी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। और जो रॉ मटेरियल जैसे कि यहाँ पे चाय पत्ती, शक्कर, ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हो जाता है। तो रमेश की मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर हम देखते हैं। तो लैंड का रेंट वो 3,000 देता है, रॉ मटेरियल हो गया 24,000 का, ठीक है, मंथली है। हेल्पर रखा है उसने 4,000 में, इलेक्ट्रिसिटी हो गया 1,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट जो लोन लिया है उसमें 200 रुपये हो गए, रिपेयर और मेंटेनेंस अदर एक्सपेंसेस 800, टोटल एक्सपेंस उसका क्या कितना आ जाता है 33,000 रुपीज़। तो डेली सेल ऑफ टी और स्नैक्स की कितनी होती है 2,000 रुपीज़, ठीक है, 2,000 रुपीज़ होती है। तो मंथली सेल फॉर 26 डेज इन अ मंथ, ठीक है, 26 दिन उसमें काम किया तो कितना हो गया 52,000 हो गया। तो एक टी स्टॉल को आप एक चाय का ठेला लगाने वाले को मामूली इंसान मत समझिए। देखिए 52,000 का क्या है उसने मंथली सेल किया है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, 52,000 to 53,000 इन्होंने क्या किया मंथली सेल किया है, 33,000 इनका क्या था टोटल एक्सपेंस था, तो 19,000 का क्या है उन्होंने प्रॉफिट गेन किया। तो सिंस ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड हिज सरप्लस इज यूज्ड टू बीट हिज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑफ 60,000। इसलिए भाई वो खुद काम कर रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, तो 16,000 जो रुपए हैं वो अपने फैमिली एक्सपेंडिचर में खत्म करता है। तो दस ही से एबल टू सेव 3,000 एवरी मंथ, ठीक है। तो 16,000 उसने खर्चा किया, 3,000 का वो बचत भी कर देता है जिसका जो उसका प्रॉफिट है। और इस 3,000 से वो क्या करता है अपनी शॉप को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, इस तरीके का, ठीक है। तब समरी हम देख लेते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल आर एसेंशियल फॉर एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये तीन चीज़ें तो एसेंशियल है, और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं गुड्स और सर्विसेज के साथ में। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज, ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा
कवर कराता है कौन? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर मे अरेंज लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स थ्रू हिज पर्सनल मीन्स और विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेबर इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लैंड नेचुरल रिसोर्स को अरेंज करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपने पर्सनल मीन्स से ये सब चीज़ों को अरेंज करता है, या तो गवर्नमेंट का सपोर्ट लेता है, अपने तरीके से वो सोचता है कि कैसे कौन से गुड्स उसको बनाने हैं जो मार्केट में अच्छी वैल्यू देंगे, उसको अच्छे रेट देंगे। तो लेबर भी होते हैं उनके पास फिजिकल, और ऐसे लेबर्स भी जो मेंटल एफर्ट लगाते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है एस्टैब्लिश करता है सोशल रिलेशनशिप जो लोगों के बीच में, सच एज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। तो बेनिफिट्स वर्कर रिसीव मैनी डिफरेंट सिग्निफिकेंट। जो भी वर्कर्स हैं उनको अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उनको एक सैलरी मिलती है और एक अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या है, वेजेस क्या होते हैं, जो तनख्वाह होती है वो क्या होती है, कम होती है, और उनको सोशल बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाते। तो कैपिटल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन। So we studied the differences between fixed and working capital and how they organized. We also looked at some example of entrepreneurs. तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे, जैसे कि हमने व्हाट्सएप का एग्जाम्पल देखा, एक टी स्टॉल का एग्जाम्पल देखा, एक राइस मिल का एग्जाम्पल देखा। तो बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं गुड्स और सर्विसेज में रायपुर में। तो क्या कौन से प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, स्टील प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे मेटल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो सप्लाई करते हैं अदर कंट्रीज में, अदर सिटीज़ में। तो दिस फैक्ट्रीज जो है यहाँ पे लार्ज और कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते हैं कुछ स्किल्ड वर्कर्स के, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी होते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। सो दे एम्प्लॉय पीपल इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, तो द फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरियाज। तो फैक्ट्रीज जो भी हैं वो थोड़े शहर के बाद में बाहर में रखे जाते हैं ताकि जो पोल्यूशन है वो लोगों को अफेक्ट ना कर सके। और हमने ये भी देखा कि रायपुर क्या है, एक फास्ट डेवलपिंग सिटी है जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आते जा रही हैं। एक सेंटर है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्स का, होलसेल मार्केट है जहाँ पे मैन्युफैक्चर गुड बेचे जाते हैं, एक हब है एजुकेशनल सर्विसेज का। तो लार्ज एंटरप्राइजेस कंटिन्यू टू मेक प्रॉफिट वाइल स्मॉल एंटरप्राइजेस हैव टू स्ट्रगल एंड फेस रिस्क टू ग्रो। तो लार्ज एंटरप्राइजेस जो हैं वो काफ़ी हद तक प्रॉफिट गेन करते जाते हैं, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं वो थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कि कैसे जो है रिस्क लें, कैसे वो ग्रो करें। तो इस तरीके का पूरा जो है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने इसमें देख ली। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।